खबर सहारनपुर से है, जहां दलितों के मुद्दे पर राजनीति गर्म है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज सहारनपुर के उस गांव में जा रही हैं जहां पिछले दिनों दलित समाज के लोगों के घर जलाए गए थे। दिल्ली से सहारनपुर जाने से पहले मायावती ने यूपी की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी ने यह कहते हुए पलटवार किया कि हिंसा पर मायावती राजनीति ना करे। सहारनपुर में जिस गांव में तो काफी दर्दनाक घटना घटी है, तो और ये जो घटना जो घटी है वर्तमान बीजेपी की सरकार में, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है टोटली पूरे तौर से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ये जातिवादी सरकार है। और जातिवादी सरकार होने की वजह से तो जो दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो दलित वर्ग के लोग हैं, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके साथ ये पक्षपात वाला रवैया हर स्तर पर अपना रही है। और सहारनपुर जिले के जिस गांव में ये वारदात हुई है, ये केवल जातिवादी और पक्षपात वाले रवैये की वजह से हुई है और इसके लिए तो बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। बहन मायावती ने हमेशा से जाति की राजनीति को बढ़ावा दिया है। जब वो सत्ता में होती हैं तो दलितों से उनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता है। उन्होंने सिर्फ दलितों के नाम पर उगाही की है और उसके कई प्रमाण लोगों के सामने हैं। देश में और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से शांति है। 2 महीने की सन्यासी की सरकार के काम को ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए सहारनपुर के अंदर एक शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसको व्यवधान डाला गया और अब कुछ लोगों की तरफ से वहां पुलिस की और आम जनता की गाड़ियों को क्षति पहुंचाई गई। तो बहन मायावती से इतना ही आग्रह करते हैं कि प्रदेश में शांति और अमन कायम करने में वो सहयोग करें, न कि जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने का कोई वो काम ना करें। दरअसल सहारनपुर के शबीरपुर गांव में 5 मई को हिंसा हुई थी। आज मायावती शबीरपुर गांव ही जा रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के वहां पहुंचने से पहले एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा वहां पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद गांव वालों से बात की। सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद अब राजनीति गरमाने लगी है। बसपा सुप्रीमो मायावती सहारनपुर के शबीरपुर गांव आ रही हैं। ये वही गांव है जहां पर हिंसा के बाद आगजनी हुई थी और कई घरों में आग लगा दी गई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सब मायावती के आने का इंतजार कर रहे हैं और मायावती उन परिवारों से मिलेंगी जिनके घर यहाँ पर जला दिए गए थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, गाँव के ही लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 5 मई को क्या हुआ था गाँव के अंदर? सर 5 मई में ऐसा था कि शिमला में प्रोग्राम था, तो हमारे गांव के प्रधान जी ने तनाव चल रहा था मूर्ति के लेकर यहाँ पर, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है गांव में दंगा ना हो जा, तो सूचना दे दी थाने में। तो एसओ साहब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने उनका जो प्रोग्राम था परमिशन नहीं थी उन्होंने इस चीज़ की, तो उन्हें मना किया, तो उन्होंने एसओ साहब को लेके चले गए, कोई बात नहीं। तो उन्हें चीज़ को बुरा लगा कि दलित समाज ने हमारा डीजे रुकवा दिया, बल्कि समाज ने कोई कुछ नहीं किया उस चीज़ पर, प्रशासन ने किया जो भी कुछ किया। तो चले गए वहाँ शिमला की ओर, तो दर से आदमियों को लेकर आए बहुत सारों को, तो उन्होंने आके हमला बोल दिया। तो जब हमारे पर हमला हुआ तो हम लोगों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए जो कुछ किया वो अपनी आत्मरक्षा के लिए किया। तो इस देश में कानून तय है कि आत्मरक्षावादी कुछ भी कर सकता है। तकरीबन कितने घर थे जो यहाँ पर जला दिए गए थे? तकरीबन तो यहाँ पे घर 40-45 के आसपास है। जो रोड पर जितने भी घर है सभी जला दिए, कोई घर दुकान कोई नहीं छोड़ा है सब। फिर यहाँ से जाने के बाद जो हमारे समाज की दुकानें मेसपुर में थी वो भी जला दी सब। उसके बाद फिर जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं चंद्रशेखर, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी 9 तारीख को। फिर 9 तारीख को क्यों दंगे हुए फिर शहर के अंदर, फिर शहर क्यों जला? प्रशासन का रोल है। यदि इस प्रशासन हमारी बात आराम से सुनता, भीम आर्मी की बात आराम से सुनता, तो दंगा नहीं होता। जब उनकी बात नहीं सुनी गई, लाठीचार्ज हुई उन पे, तो उन्होंने परेशानी में हो गया। जो कुछ मीटिंग नहीं हुई थी उसे प्रशासन की गलती है। आज आपके गाँव में मायावती आ रही है, तो उनसे क्या आप कहना चाहेंगे? मायावती बहन जी से हमारी यही अनुरोध है कि जो यहाँ से नुकसान हुआ है वो है, हमारी इज्जत हुई गई है, मतलब जो भी कुछ हुआ है, ये हमारी मूर्ति है, इसकी स्थापना हो जाए और जो दोषी हैं उनके लिए कार्रवाई है, और जो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे हैं वो वापसी होने चाहिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।